भारत और अमेरिका ने जिस ट्रेड डील का ऐलान किया था उसकी बारीकियां अब निकलकर सामने आने लगी हैं। दरअसल दोनों देशों की तरफ से साझा बयान जारी किया गया है और उसमें बताया गया है कि इस ट्रेड डील के तहत कौन कौन से प्रोडक्ट शामिल हैं। भारत अमेरिका के किस किस प्रोडक्ट पर या तो ड्यूटी हटाएगा या तो ड्यूटी घटाएगा। ऐसे ही अमेरिका भारत के किस किस प्रोडक्ट पर ड्यूटी हटाएगा या फिर ड्यूटी घटाएगा। तो उसकी पूरी लिस्ट दी गई, वो लिस्ट आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेकर, क्योंकि सबसे ज्यादा विवाद उसी को लेकर उठ खड़ा हुआ था कि भारत अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को आने की छूट दे दी है ट्रेड डील में। तो उस पूरे साझा बयान को जब मैंने देखा तो दरअसल ये महज एक भ्रम था। ऐसा कुछ नहीं है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को आने की छूट दी गई है इस ट्रेड डील में। दरअसल लिस्ट आपको देखिए जिसमें कहा गया साझा बयान में कि भारत में अमेरिका के कौन कौन से प्रोडक्ट आएंगे इस डील के तहत। तो उसमें सबसे कंफ्यूज जिस बात को लेकर आप हो सकते हैं वो है ड्राइड डिस्टिलरीज ग्रेन्स। ये जो ड्राइड डिस्टिलरी ग्रेन्स होते हैं दरअसल किसी भी तरह का अनाज नहीं होता है। दरअसल एक बाय प्रोडक्ट होता है। जब एथेनॉल बनाया जाता है मक्का से या गेहूं से, वो बाय प्रोडक्ट में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। पशुओं के चारे के तौर पर उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जब अमेरिका से भारत आएगा तो भारत तो या तो ड्यूटी उस पर नहीं लगाएगा या तो ड्यूटी हटा देगा या तो ड्यूटी काफी कम लगाएगा। ऐसे एक और प्रोडक्ट है रेड सोरगम। इसको लाल ज्वार कहते हैं। ये महाराष्ट्र कर्नाटका में पाया जाता है और ये भी पशुओं के चारे के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। वो भी ट्रेड डील का हिस्सा है। यानी अमेरिका से जब आएगा तो भारत या तो ड्यूटी नहीं लगाएगा, लगाएगा तो बहुत कम लगाएगा। ट्री नट्स को इसमें शामिल किया गया। ट्री नट्स होते हैं अखरोट, बादाम, काजू जैसे फल। वो अमेरिका से भारत आएगा, इसकी ट्रेड डील के तहत इसको शामिल किया गया है। सोयाबीन इसमें शामिल है। वाइन और स्पिरिट्स इसमें शामिल है कि अमेरिका से वाइन और स्पिरिट्स आएंगे तो भारत उस पर ड्यूटी में छूट देगा तो फिर ड्यूटी नहीं लगाएगा। फ्रेश और प्रोसेस्ड फ्रूट इसमें शामिल किया गया। फल, ताजे फल और प्रोसेस किए हुए फल यहां पर आएंगे। अब कौन से फल आएंगे उसकी लिस्ट तो नहीं दी गई है, लेकिन भारत सरकार ने एक लिस्ट जारी की है और बताया है कि कौन कौन से फल को डील से बाहर रखा गया है। उसमें मोटे तौर पे सारे फल शामिल हैं सिवाय एक फल को छोड़कर, वो है एप्पल। यानी सेब को छोड़कर बाकी सारे फल जो है वो ट्रेड डील का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एप्पल अमेरिका से आ सकता है इस ट्रेड डील के तहत कम ड्यूटी पे या फिर जीरो ड्यूटी पे। अब रही बात अनाज, तो अनाज का जिक्र यहां पे कहीं भी नहीं है। सोयाबीन को छोड़ दिया जाए और लाल ज्वार जो कि पशुओं के चारे के तौर पर इस्तेमाल होता है, अनाज का जिक्र पूरे ट्रेड डील में साझा बयान में कहीं नहीं है। भारत सरकार की तरफ से एक इंफोग्राफिक्स शेयर किया गया है। उसमें उन सारे अनाजों की लिस्ट दी गई है जो ट्रेड डील का हिस्सा नहीं है। उस लिस्ट में खास बात यह है कि मक्का भी शामिल है। मेज, दरअसल मेज जो है उसको लेकर अमेरिका काफी ज्यादा दबाव डाल रहा था भारत पर नेगोशिएशन के दौरान कि आप हमसे यानी अमेरिका से मक्का भारत में आने दीजिए, ड्यूटी कम लगाइए या फिर ड्यूटी नहीं लगाइए, उस मेज को लाने दीजिए। लेकिन भारत ने अमेरिका के मक्के को आने की छूट नहीं दी है। सिर्फ मक्का ही नहीं, ज्वार, बाजरा, चावल, गेहूं, आटा, ये सारे अनाज जो है वो ट्रेड डील का हिस्सा नहीं है। तो बिल्कुल साफ हो गया कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में किसी क्षेत्र में इस ट्रेड डील को काफी ज्यादा संरक्षित करके रखा गया है। फल बता दिया कि सेब को छोड़कर बाकी सारे फल को सुरक्षित रखा गया है। सब्जी, कोई भी सब्जी इसमें ट्रेड डील का हिस्सा नहीं है। एक और चीज डेयरी प्रोडक्ट, इसको लेकर अमेरिका काफी दबाव डाल रहा था कि डेयरी प्रोडक्ट को ट्रेड डील का हिस्सा मानिए, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट को इस ट्रेड डील में शामिल नहीं किया गया है। इसमें पाउडर वाला दूध हो, चाहे दूध हो, मक्खन हो, घी हो, चीज हो, मोजरेला हो, चीज मोजरेला जैसे आइटम अमेरिका दाव डाल रहा था आने दीजिए ट्रेड डील में, लेकिन वो इसका हिस्सा नहीं है। ऑयल, बटर, मिल्क हो, पनीर हो, ये सारी चीज ट्रेड डील का हिस्सा नहीं है। यानी ये सारे सामान अमेरिका से भारत नहीं आएंगे। मसाले किसी भी तरह के, मिर्च, धनिया, जीरा, दालचीनी, ये भी इसका हिस्सा नहीं है। चाय, ग्रीन टी, चाय, बैग वाले चाय, ये भी ट्रेड डील का हिस्सा नहीं है। तो बिल्कुल साफ हो जाएगी। एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत नाम मात्र की कुछ छूट दी गई, वो भी उसकी लिस्ट आपको मैंने बता दिया। अब चलिए दूसरी चीजों पे, लेकिन उससे पहले इस ट्रेड डील में यह जरूर कहा गया है कि अगले 5 साल में भारत जो है अमेरिका से $500 बिलियन का सामान खरीदेगा। अभी मुश्किल से $50 बिलियन खरीदता है, 10 गुना बढ़ाएगा। क्या क्या खरीदेगा? तो एनर्जी प्रोडक्ट, एयरक्राफ्ट के पार्ट, प्रीसियस मेटल्स, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, कोकिंग कोल खरीदेगा। इसकी लिस्ट दी गई है या फिर खरीदने की कोशिश करेगा। ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब आइए कि भारत को क्या छूट मिल रही है, काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल भारत के अधिकांश प्रोडक्ट पर अमेरिका या तो ड्यूटी नहीं लगाएगा
या तो ड्यूटी घटाकर के 18% कर देगा। 18% किस किस पे कर रहा है, काफी महत्वपूर्ण है। टेक्सटाइल एपरल, ये जो भारत से जाएगा टेक्सटाइल और एपरल एक्सपोर्ट होगा तो वहां पर सिर्फ 18% की ड्यूटी लगेगी। लेदर, फुटवेयर, प्लास्टिक, रबड़, ऑर्गेनिक केमिकल, होम डेकर, चुनिंदा मशीनें, ये सारी चीजें जब भारत से अमेरिका जाएंगी तो उस पर सिर्फ 18% की ड्यूटी अमेरिका लगाएगा। ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। दूसरी चीजें, 5 सितंबर 2025 को जिन प्रोडक्ट पर अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जिसमें फार्मा, जेम्स, डायमंड, एयरक्राफ्ट पार्ट शामिल है, उसको यहां पे हटा लिएगा, वापस लेने का फैसला लिया है। ऐसे ही जेनेरिक फार्मा पर भी ड्यूटी में छूट देगा जब भारत के जेनेरिक फार्मा वाले प्रोडक्ट वहां पे जाएंगे। एक और चीज, दोनों देश नॉन टैरिफ बैरियर हटाने पर सहमत हुए हैं, यानी एक दूसरे के यहां सामान जाएगा तो टैक्स की ड्यूटी के अलावा जो अलग अलग शर्तें लगा देते हैं उसमें आपको छूट देनी होगी। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि डिजिटल प्रोडक्ट को एक ट्रेड डील में रखा गया। डिजिटल प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के सामान होते हैं वो जो भारत आएगा अमेरिका से, उसकी शर्तें भारत आसान करेगा। ऐसे ही जो ऑटो पार्ट्स होते हैं उस पर भी शर्तें आसान की जाएगी। अमेरिका से मेडिकल डिवाइसेज आएंगी तो उसकी शर्तें आसान की जाएगी। तो ये सारी चीजें कही गई हैं। एक और चीज, कोई एक देश इस एग्रीमेंट में कोई फेरबदल करता है तो दूसरा देश भी फेरबदल करने की छूट रखता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि अमेरिका ने ट्रेड डील कर ली, फिर नहीं मानता है, फिर ड्यूटी लगा देता है। तो एक साफ तौर से कह दिया गया है कि अगर किसी ने ड्यूटी में कोई बदलाव किया है इस एग्रीमेंट से अलग हट करके तो दूसरा देश भी करने की छूट रखेगा। अब जो है सो एक और महत्वपूर्ण बात, इसमें जो कहा गया है वो कहा गया है कि डील यहीं खत्म नहीं हो रही है। इस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के तहत बातचीत और आगे जारी रखी जाएगी। अब भारत ने कई सारे प्रोडक्ट पर ड्यूटी घटाने की सिफारिश की है। अमेरिका उस पर गंभीरता से विचार करेगा, यानी आने वाले दिनों में भारत के कई सारे प्रोडक्ट पर ड्यूटी और भी घट सकती है, इसकी भी गुंजाइश यहां पे बनी रहती है। और दूसरी चीज, जो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट होते हैं, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, डेटा सेंटर में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट, इन सबको भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे यहाँ ढेर सारे डेटा सेंटर लगने वाले हैं तो उन सब के लिए सस्ते प्रोडक्ट आ सकेंगे। उस पूरी इंडस्ट्री को एक बूम मिलेगा भारत में, एआई सेक्टर को बूम मिलेगा भारत में। ये भी एक ट्रेड डील का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और आप पूछ रहे होंगे कि रूस से तेल खरीदने के एवज में जो 25% का एडिशनल टैरिफ लगाया गया था उसका क्या हुआ। तो बता दूं कि उस 25% एडिशनल टैरिफ को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। इसका औपचारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, यानी रूस से तेल खरीदने के बदले जो 25% का एडिशनल टैरिफ लगाया गया था वो अब आज आधी रात से नहीं लगेगा। हाँ, एक शर्त जोड़ दी गई है कि अगर फिर से अमेरिका ने पाया कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है तो फिर से ड्यूटी लगाने का अधिकार अमेरिका रखता है, लगा सकता है। ये कहा गया, काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन ट्रेड डील की काफी बारीकियां निकल के सामने आ गई। एक चीज, कब से एग्रीमेंट लागू होगा, इस 25% टैरिफ का नोटिफिकेशन आ गया। बाकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला उसकी तारीख अभी नहीं आई, उसके लिए ऑर्डर का इंतजार करना होगा।